क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया? देखिए, हमारी पूरी तैयारी है। हमारा जो संगठन है वो पन्ना प्रमुख के ऊपर बैठा है। आदरणीय धनखड़ जी ने भी पिछले अपने टर्नओवर में ज़बरदस्त काम किया है और वो अब केंद्र की जिम्मेवारी में है। उनका आशीर्वाद लेकर के भी हम हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल के फूल खिला करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और मनोहर लाल जी ने जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी उन योजनाओं में इजाफा करके गरीब व्यक्ति तक खड़े होकर के और एक पहरा दे करके, जो एक चौकीदार का काम होता है, प्रमुख चौकीदार ने पहरा दे करके उन तक पहुंचाने का काम किया है। और हरियाणा के अंदर भी 2024 में डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनाने का काम करेंगे। और आप देखना, आज हरियाणा की जनता एक बड़ा उत्साह है। हरियाणा की जनता विधानसभा के चुनाव के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट से हरियाणा की सरकार बनेगी और 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगी। कोई सर संगठन में कोई बदलाव भी किया जाएगा? नए पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे या अभी फिलहाल इसी पे काम करेंगे? देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व जिस प्रकार की दिशा निर्देश, जिस प्रकार की गाइडलाइन देगा उस दिशा में काम करेंगे। हमारे सभी कार्यकर्ता मजबूत हैं और मजबूती से काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं है कि जो कम काम कर रहा है। ज़बरदस्त समय दे करके पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह ने पार्टी को नसीहत दी है कि बसपा के साथ लड़ेगी तो 20 सीटें में नहीं आएंगी। हमारे वो वरिष्ठ नेता हैं, उनकी नसीहत भी हमने सुनी है, उनकी नसीहत मानी है। और बड़े जो हमारे नेता हैं, हमारे बड़े लोग हैं, बिल्कुल उनकी नसीहत जो देते हैं। मैंने शुरू में कहा था कि हमने बड़ों का आशीर्वाद लेना है, मेरे जो बराबर के लोग हैं उनका सहयोग लेना है, और जो मेरी आयु से छोटे हैं और पार्टी का मजबूती से काम कर रहे हैं उनको साथ लेकर के 10 की 10 कमल के फूल खिलाएंगे। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में नहीं। देखिए, मैंने कहा ये केंद्रीय नेतृत्व का विषय है। हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें हमारे सामने टारगेट है और डबल इंजन की सरकार हमने बनानी है। जो भी केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा सर आंखों पर है, उसको स्वीकार करें। आप सांसद भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, दोनों अब जिम्मेवारी डबल हो गई है। तो क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में आप कैसे सामंजस्य बिठाएंगे? कोई स्पेशल दिन रहेगा महीने सप्ताह में या? बिल्कुल, मैंने सभी कार्यकर्ताओं को कहा है कि जो मेरी सांसद की मोहर है वो थरी जेब में है। किसी भी व्यक्ति को अगर ज़रूरत पड़े उसको तुरंत उपयोग करो। और अगर कहीं मेरी रात के 2 बजे भी ज़रूरत पड़े, मैं 2 बजे उनके बीच में उपस्थित हूँगा। मैंने ये स्पष्ट रूप से सभी कार्यकर्ताओं के बीच में कहा, क्योंकि स्नेह मिलता है कार्यकर्ताओं का और यहाँ के कार्यकर्ताओं की बड़ी जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी का निर्वहन सभी कार्यकर्ता मिलकर के करेंगे। सांसद जी कभी सोचा था कि भाजपा पार्टी जो है इतने पद पे जो है? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता था और पार्टी के कार्यालय में काम करता था। काम करते करते मुझे पार्टी ने विधायक का चुनाव लड़ाया और पार्टी के विभिन्न पदों के ऊपर भेजा, और जहाँ जहाँ भी पार्टी ने भेजा मैंने उसके ऊपर 100% अपनी ताकत के साथ, अपनी शक्ति के साथ काम करने का कार्य किया है। और आदरणीय पार्टी ने मुझे अम्बाला का जिलाध्यक्ष भी बनाया था और मेरे जिलाध्यक्ष होते हुए हमने मजबूती से जब काम किया, 4 की 4 विधानसभा की सीटें हमने जीत करके हरियाणा में सरकार बनाने का भी काम किया था। और अब भी हरियाणा प्रदेश के अंदर ये 2/3 से भी ज़्यादा विधायकों की सीटें जीत करके आज तीसरी बार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनेगी। धन्यवाद। नहीं, देखिए, क्योंकि हमारे बड़े नेता हैं और मिलते रहते हैं आपस में और मिलना चाहिए। मैं भी कहीं ना कहीं जब कोई मिलता है आशीर्वाद लेते हैं, बड़े नेताओं से लेते हैं, परंतु उनका विचार अलग है, भारतीय जनता पार्टी का विचार अलग है। उनके शासन को भी लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के शासन को भी। कैथल से आपका अलग लगाव रहा है, कैथल से, कैथल की धरती से, क्या आने वाले समय में कैथल को और बड़ी सौगातें? बिल्कुल, जो भी
मेरे से यहाँ पर जो भी लोगों की मांगे आती रहेंगी, मैं पहले भी उनको पूरा करने का खूब प्रयास करता रहा हूँ और आगे भी इसके अंदर कोई कमी नहीं छोड़ेगी और हम मिलकर के कैथल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। फ्लाईओवर की जो है वो बात चल रही है, लोगों की जो मांग है वो फ्लाईओवर की है, उसकी एलिवेटेड ट्रैक की है। उसकी हमने बात की है और इस बजट के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वो पैसा भी दिया है, ऊपर भी उसके ऊपर काम चल रहा है, उसकी भी शायद अगले कार्यक्रम में ज़्यादा लड्डू कौन खाएंगे?